तो दोस्तों किसी भी कंपनी में किसी भी स्टॉक में कहीं पर भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो सबसे पहला सवाल हर इन्वेस्टर के मन में हमेशा आता है वो ये आता है कि इन्वेस्ट कहाँ से करना है, किस ब्रोकर के थ्रू हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हम कम से कम चार्जेस पे करें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर हमारा लॉस होता है तो हमारा ट्रेडर ही आज के टाइम में ले जाता है, हमारा जो ब्रोकर होता है वो ही काफ़ी सारे पैसे ले जाता है। एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ये सारे चार्जेस पे पहले हमें करने पड़ते हैं और प्रॉफिट कमाने से पहले ही हमारा नुकसान हो जाता है। अब दोस्तों ऐसा एक प्लेटफॉर्म आ चुका है जहां पर आपको ये कोई भी किसी भी तरह के चार्जेस नहीं देने होते, ना आपको कोई एएमसी चार्जेस यहां पर देने होंगे, ना आपको किसी भी तरह के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस या ब्रोकरेज ही यहां पर आपको पे करनी होगी। मैं बात कर रहा हूं शून्य बाय फिनव एशिया की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको किसी भी टाइप के अलग अलग जो भी आपको चार्जेस आपको अलग प्लेटफॉर्म्स पे देने पड़ते हैं वो नहीं देने होते। तो एक बार ही चलते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इनके सारा स्ट्रक्चर ये काम करता है, कैसी ये कंपनी है, और साथ में इनकी जो ऐप है उसका भी इंटरफेस मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, कैसे आप बड़ी इजीली यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूं शून्य बाय फिनव एशिया के बारे में। तो यहां पर आपको किसी भी टाइप की कोई भी फीस नहीं देनी होती, ना तो कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी, कुछ भी चार्जेस यहां पर आपको पे नहीं करने होते। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो इक्विटी में मान लीजिए अगर आप 1000 रुपीज़ यहाँ पर डालते हैं इंट्राडे में, 1000 की क्वांटिटी बाय करते हैं, 1000 की सेल करते हैं, और अगर आप यहाँ पर 20 क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होगी, कोई भी अदर चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस वगैरह नहीं देने होंगे। सिर्फ एसटीटी पे करना होगा जो कि गवर्नमेंट के चार्जेस रहते हैं, उस पर जीएसटी वगैरह, सेबी की फीस वगैरह यहाँ पर आपको देनी होगी। तो कोई भी किसी भी तरह के हिडन चार्जेस भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। चाहे आप इंट्राडे की बात करें और अगर आप डिलीवरी की भी बात करते हैं तो डिलीवरी में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि चार्जेस कोई भी चेंज नहीं हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तो हैं लेकिन कोई भी ज़ीरो ब्रोकरेज, बिल्कुल ज़ीरो कोई भी चार्जेस लेने वाला प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं था। चाहे आप एफएनओ की बात करें, चाहे आप फ्यूचर ऑप्शन से करेंसी की बात करें, या फिर आप कमोडिटीज़ की बात करें, किसी भी टाइप के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी ब्रोकरेज आपको यहाँ पर नहीं पे करनी होती। तो ये एक मल्टी एसेट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप मल्टीपल एसेट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको मल्टी एसेट प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉक्स में कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ वगैरह सब में आप यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप पुराना काफ़ी हिस्टोरिकल डेटा वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन चेन्स, चार्ट के टूल्स, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाती है, और 100 से ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पर आपको स्टॉक्स पे अपने मिल जाते हैं जिनको आप जाकर चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में ही इसकी ऐप अवेलेबल है। तो आपको, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हैं चाहे आप एप्पल यूज़र हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री पे, तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी अभी हो चुकी है। तो 2009 में ये कंपनी फाउंड हुई थी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2010 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का अपना रजिस्ट्रेशन यूएसए में करा लिया था। 2011 में यहाँ पर इन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक रजिस्ट्रेशन सेबी में करवा लिया था। 2013 में आते आते इन्होंने ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गए थे, ये एनएससी के और एमसीएक्स के। 2015 में बीएससी के ट्रेडिंग मेंबर ये बन गए थे, और साथ में एएमएफआई के भी मेंबर ये बन गए थे। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है ये, काफ़ी पुराने टाइम से काम कर रही है। ऐप इन्होंने अपनी जो शून्य बाय फिनव एशिया ये 2020 में लॉन्च कर दी थी। और अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, क्रेडेंशियल्स की बात करेंगे, तो एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स सभी में इनके मेंबरशिप नंबर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीडीएसएल, एएमएफआई, एनसीडीएक्स सभी में इन्होंने अलग अलग अपने नंबर्स वगैरह यहाँ पर मेंबरशिप यहाँ पर इनके पास अवेलेबल है, और इसीलिए आप आराम से यहाँ पर मल्टीपल एसेट में यहाँ पर ट्रेड कर पा रहे हैं। तो काफ़ी
पुरानी कंपनी है, ये काफ़ी पुराने टाइम से ये काम करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी पुरानी मेंबरशिप इनकी अलग अलग जो एनएससी और बीएससी में यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करानी है तो ई-केवाईसी आपका सिर्फ 5 मिनट्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ई-केवाईसी आप करवाकर अकाउंट ओपन अपना करवा सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपका जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगते हैं, तो आप एक बार यूज करके जरूर इसको चेकआउट करिएगा। आइए दोस्तों, एक बार इनकी ऐप भी मैं आपको दिखा देता हूं कि मोबाइल ऐप इनकी कैसी दिखती है। तो जैसे ही आप इनकी ऐप ओपन करेंगे तो ऐसी एक स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास वॉच लिस्ट की ऑप्शन आ जाती है, आप क्लिक ऐड करेंगे और आप किसी भी कंपनी के जो शेयर है उसको अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर HDFC बैंक का शेयर को ऐड कर लिया, तो यहाँ पर आप वॉच लिस्ट में कितने भी शेयर्स, किसी भी शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और आप अलग अलग काफ़ी सारी वॉच लिस्ट अलग अलग बना सकते हैं। मान लीजिए आपने बैंकिंग सेक्टर की एक बना ली, एक आपने FMCG सेक्टर की बना ली। जो भी शेयर्स है जो आप ऐड करना चाहते हैं अपनी वॉच लिस्ट में, वो यहाँ पर कर सकते हैं। डैशबोर्ड अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है जहां पर आपका टोटल पोर्टफोलियो, MTM, ट्रेड्स जो भी आपने लिए हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ट्रेड्स में भी पेंडिंग ट्रेड्स क्या हैं, GTT क्या है, SIP क्या है, वो सारी आपको अलग से आती है। ट्रेड्स आप अपने ऑर्डर्स के जो नीचे सेक्शन आ रहे हैं सबसे राइट में, वो उसमें भी जाकर देख सकते हैं। GTT का अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पर आप न्यू GTT पे क्लिक करके ऑर्डर लगा सकते हैं। SIP का अगर आपको ऑर्डर लगाना है, तो अगर आपको किसी शेयर में SIP शुरू करानी है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। बास्केट ऑर्डर अगर आपको कोई लगाना है तो यहाँ पर आप बास्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स, कंप्लीट ऑर्डर, सारी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाती है। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे IPO की अगर कोई डिटेल्स होती है, अपकमिंग IPOs की डेटा, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्लोज्ड कितने IPO हो गए अभी आ रहे हैं, तो अभी रिसेंट में कोई अपकमिंग IPO नहीं नजर आ रहा है, तो यहाँ पर नो डेटा अवेलेबल है। मार्केट मूवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके, कितने गेनर्स थे, कौन से स्टॉक्स ने सबसे अच्छा गेन दिखाया, कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया, वॉल्यूम सबसे ज्यादा किन शेयर्स की थी, वैल्यू में कौन से शेयर्स सबसे ज्यादा थे, ये अलग अलग डिटेल्स भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फंड ट्रांसफर करना भी यहाँ पर काफी आसान है। आप यहाँ पर UPI या नेट बैंकिंग से बड़ी आसानी से अपने फंड्स ऐड भी यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेड बुक पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो काफी इजी टू यूज ऐप है इनकी। अगर आप इनके ऐप के थ्रू अपनी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो काफी इजी टू यूज है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है। आपको सारे मार्केट के एनालिसिस भी यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा SIP भी स्टॉक में आप लगा सकते हैं, GTT ऑर्डर्स वगैरह आप लगा सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी इस ऐप के थ्रू शुरू कीजिए।